इस वीडियो में हम 25 डे में मैथ्स कंप्लीट करने की स्ट्रेटेजी समझने वाले हैं। ऐसा इसीलिए किया गया है क्योंकि आपके 10th और 12th में और भी सब्जेक्ट्स हैं जो आपको एग्जाम से पहले कंप्लीटली फोड़ने हैं। अगर इसी तरह की स्ट्रेटेजी आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। किसी भी काम में सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरत है तो जान लगाने की। जान लगा दो या फिर जाने दो। दोस्तों 25 डे की स्ट्रेटेजी और ऐसे ऐसे पॉइंट्स जो आपको आपके टीचर्स तक के नहीं बता पाते, ऐसे ऐसे पॉइंट्स हमने पिछले एक महीने की रिसर्च के बाद पता लगाए हैं कि किस तरीके से 10th और 12th में अगर 95 प्लस चाहिए, 100 भी मिलता है मैथमेटिक्स में, मेरे को मिलता था, 95 प्लस अगर चाहिए, एनी हाउ चाहिए, तो 25 डे की स्ट्रेटेजी ये फॉलो करो। देखो आपको मैथमेटिक्स में इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाएगा और इतना अच्छा कर जाओगे अपने बोर्ड एग्जाम्स में, मतलब क्या बताऊं मैं। इस वीडियो में बने रहना है एंड तक के। बहुत ही अच्छे सीक्वेंस में मैं बातें करने वाला हूं और आखिरी में देने वाला हूं एक जबरदस्त पावर टिप। हम लोगों ने बहुत रिसर्च की है तब जाके ये चीजें हम लोग यहां पे बता पाते हैं। हर वीडियो एक बहुत जबरदस्त रिसर्च के बाद आती है। मैंने बहुत सारी किताबों को भी देखा है, बहुत सारे बुक्स को एनालिसिस करने के बाद मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगा आज और ये वर्डिक्ट दूंगा कि किस तरीके के सैंपल पेपर्स बेस्ट होते हैं। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करेंगे। उड़ी उड़ी बातें नहीं हो रही हैं, बिल्कुल लॉजिकल बात हो रही है। 25 डे की स्ट्रेटेजी है, कितने दिन की? 25 दिन की स्ट्रेटेजी है। आपके पास और भी सब्जेक्ट्स हैं, इसी कारण इसमें अगर 25 डेज आप नॉर्मल जस्ट 3, 4, 5 घंटे पर डे अगर देते जाओगे, 25 दिनों की बात है दोस्त। 25 दिन में मैथमेटिक्स तुम्हारा एकदम बढ़िया से तैयार हो जाएगा। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एनसीईआरटी हमारे माए बाप एनसीईआरटी है। अब यहां पे सबसे पहली चीज, आपके 13 चैप्टर्स जो हैं, उन 13 चैप्टर्स को 13 डेज में आप डिवाइड कर लीजिए। 1 चैप्टर अ डे, एज सिंपल एज दैट। क्या करना है इसमें आपको एग्जाम्पलर सारा का सारा करने की जरूरत नहीं है, करना लेकिन अभी नहीं। अभी पहले देखो 13 चैप्टर्स में आपके जितने भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं, बात समझो, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स जितने भी है ना वो सारे के सारे कर जाओ। सारे के सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आपको पता है 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को करने के लिए बेस्ट होते हैं। क्यों? देखो आपको बहुत बारी चीजें नहीं बताई जाती हैं, लेकिन सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट विल टेल यू हाउ टू राइट इन योर एग्जाम टू गेट फुल मार्क्स। जहां पे स्टेटमेंट्स हैं, कौन सा स्टेटमेंट कब फिट करना है, कहां पे क्या अजम्पशन लिया जा रहा है, कहां पे देयरफॉर सिंस लिखने का तरीका क्या है, वो सब चीजें आपको सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को देख के समझ में आएंगी। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि आपने किस तरीके से लिखा और सॉल्व्ड एग्जाम्पल में किस तरीके से सॉल्व किया हुआ है। यहीं से आपका 36 मार्क्स प्रिपेयर हो जाएगा। 3 मार्क और 5 मार्क के टोटल 80 में से कितने हैं? 36 मार्क्स हैं। वो 36 मार्क्स यहां से प्रिपेयर हो जाएंगे 3 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चंस। इजंट इट? आते हैं सेकंड पॉइंट पे, which is referred as growth hacking। आप अपनी ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सकते हैं और कम समय में डेफिनेटली बहुत ज्यादा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कम समय में ज्यादा? देखिए पहले पैटर्न को समझ लीजिए और बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लीजिए। देखिए ये मैंने 12th का बनाया है, 10th का भी बिल्कुल ऐसा ही है। आपके टोटल 80 मार्क्स में से 44 मार्क्स सेक्शन 1, 2 एंड 3 से आने वाले हैं और बाकी के 36 मार्क्स सेक्शन 4 और 5 से आने वाले हैं। सेक्शन 4 और 5 के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को अच्छे से करना है तो आपको ये समझना होगा कि एनसीईआरटीज में कैसे सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चंस। बस जैसे सॉल्व किए जाते हैं उसी की प्रैक्टिस आपको करनी है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर टिप है, नेवर अज्यूम एनीथिंग। कभी भी कोई भी चीज अपने मन से अज्यूम मत करिए। आपको लगता है कि आपको यहां पे कुछ अजम्पशन लेना चाहिए, वहां पे आप लिखिए कि अज्यूमिंग दिस, और नेवर थिंक ऑफ इट लाइक दिस कि एग्जामिनर को ये पता होगा। नहीं, आप मान के चलिए कि आप किसी को सिखा रहे हैं। व्हेन यू आर राइटिंग एन एग्जाम, थिंक लाइक दैट यू आर एक्चुअली टीचिंग समबडी। जब आप किसी को पढ़ाते हो तो क्लियरली पढ़ाते हो, तो जब आप लिखते हैं ना तो ये सोचिए कि आप सामने वाले को पढ़ा रहे हैं। तो नो पॉइंट शुड बी मिस्ड। रिमेंबर, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। नेवर अज्यूम एनीथिंग कि उनको मालूम होगा। हर चीज आप लिख दो टू बी ऑन द सेफर साइड। ऑलराइट, कमिंग बैक,
देखिए सेकंड पॉइंट की ही मैं बात कर रहा हूं। इसमें देखिए ये जो 3 सेक्शंस है ना, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3, जिसमें कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस एंड शॉर्ट आंसर टाइप। अभी देखिए 12th में क्या है, 12th और 10th में एक ही डिफरेंस है केवल। 12th में जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो 1-1 मार्क के 4 होंगे, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसे 2 क्वेश्चन आएंगे। 10th में ऐसे 4 आ जाएंगे और शॉर्ट आंसर टाइप यहाँ पे 10 होंगे। 10th में शॉर्ट आंसर टाइप 2 into 6 यानी कि 12 मार्क्स के होंगे, लेकिन जो टोटल होगा ये 55% ही होगा। टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि ये 55% 1.5 घंटे में पूरा हो जाए। इतनी प्रैक्टिस हमको करनी है, हमको ऐसे सैंपल पेपर्स करने हैं जो हमें ये 55%, जो कि बहुत ही मेजर मार्क्स हैं और इसमें गलती होने की चांसेस भी ज्यादा है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे ज्यादा हैं। जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं ना तो एक एक दो दो मार्क्स में बहुत सारे नंबर कट जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। इसीलिए मेक श्योर करिएगा कि ये बहुत ही सही सैंपल पेपर्स लीजिएगा जो अभी की आपकी करंट नीड को बढ़िया से फुलफिल करते हो। अब दोस्तों आपको सैंपल पेपर उठाना है और हर दिन एक सैंपल पेपर लगाना है। ऐसे में अब आप आगे के 10 डेज की हम बात कर रहे हैं। 15 दिन तो हमने कर ली 3 और 5 मार्क्स की प्रैक्टिस और थ्योरी को समझ लिया, हर दिन एक एक चैप्टर। अब हम क्या करेंगे, इन 10 दिनों में 10 सैंपल पेपर, मतलब एक सैंपल पेपर हर रोज करेंगे और टारगेट ये बनाएंगे कि 1 मार्क और 2 मार्क वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम 1.5 आवर्स में कंप्लीट कर पाए। आप उस टाइम पे सॉल्व करिए अपने क्वेश्चंस को जिस टाइम पे वाकई में आपका एग्जाम होने वाला है। आपका ब्रेन ट्यून हो जाता है उस पर्टिकुलर समय पे मैक्सिमम आउटपुट देने के लिए, होता है कि नहीं। माहौल की बात होती है और ब्रेन क्या करता है, ब्रेन आपको सिग्नल देता है कि यस दिस इज माय हाई टाइम। तो अपने पढ़ाई के टाइम को मैच कराओ अपने एग्जाम के टाइम से, ये बहुत जरूरी है। अपनी आदतों को अभी से आप थोड़ा चेंज करोगे, एग्जाम तक के उस समय उस पीरियड पे आपका ब्रेन मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी पे होगा। अब आप लोग जानते ही हो कि हम लोग 6 to 10 तक पढ़ाते हैं और 11 12th के वर्टिकल्स में भी अभी हम जा रहे हैं। तो ऐसे में हमारे पास सारे सैंपल पेपर्स हैं, यू नेम इट वी हैव इट। एंड हमारे टीचर्स ने सारे सैंपल पेपर्स को बहुत अच्छे से स्टडी किया है और बेस्ट से बेस्ट आपको बताने की कोशिश की है, इसीलिए ये वीडियो आपके काम की है। अब यहां पे आपके पास बहुत सारे सैंपल पेपर्स होंगे। एक अच्छा सैंपल पेपर क्या होता है, एक अच्छा सैंपल पेपर वो होगा जो एनसीईआरटी की नीड को फुलफिल करे, एग्जाम्पलर के जैसे लेवल के क्वेश्चंस भी उसमें इंक्लूडेड हो जाएं। आपका जो 55% वाला पोर्शन है इसकी तैयारी वो अच्छे से कराए। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं उनको बहुत अच्छे से वो करवा दे, अच्छे क्वेश्चंस हो उसमें। तो ऐसे में बहुत लोगों की डिमांड थी, बहुत बच्चों की डिमांड थी कि सर सैंपल पेपर कौन से लगाएं। सारे जितने सैंपल पेपर होते हैं इस वीडियो को बनाने के लिए सारे सैंपल पेपर हमने खरीद डाले हैं। जवाहर बुक डिपो पूरा खाली कर दिया हमने अरिहंत का आई सक्सीड, एड्यूकार्ट, ओसवाल, सुपर 20, गोल्डन और पता नहीं कौन कौन सा था, यू लाइक, अलग अलग कंपनीज के हमने सारे सैंपल पेपर्स उठा लिए, 10th के भी और 12th के भी। और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे जो सबसे बेस्ट लगा, हम लोगों को सबसे बेस्ट जो लगा वो लगा एड्यूकार्ट का। उनकी मेहनत दिखाई पड़ी, इसी कारण मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। दोस्तों एक एक क्वेश्चन जो है इन्होंने पूरी एनसीईआरटी और सीबीएसई के जो भी प्रॉपर सिलेबस है 100% बिल्कुल उसको फॉलो किया है। इनफैक्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और एमसीक्यूज जो होते हैं जिसमें कि सिर्फ आंसर जस्ट लिख दिया जाता है कई जगहों पे, उसका भी एक्सप्लेनेशन इनकी किताब में दिया हुआ है। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं ना तो चीजें समझ में आती हैं। तो आप लोग सारे बुक्स नहीं खरीदते, हम खरीदते हैं। तो एज अ टीचर हमारी रिक्वायरमेंट होती है, हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं तो हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो इसी कारण हम परचेज करते हैं। दोस्तों सो जो भी रिलेवेंट लिंक मुझे मिली है मैंने उस रिलेवेंट लिंक को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप देख सकते हैं। एक ऑनेस्ट रिकमेंडेशन है मेरा एड्यूकार्ट की किताब के लिए, क्योंकि इन्होंने मेहनत की है इसीलिए मैं इसके बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ। अच्छा दूसरी चीज ये है कि मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, जैसे कंस्ट्रक्शन जैसे टॉपिक में जहां पे सिर्फ बना के दे दिया जाता है वहां पे भी पूरे स्टेप्स बताए गए हैं कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ईच एंड एवरी स्टेप इज गिवन विच आई डिड नॉट फाइंड इन मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स। इसमें एक्चुअली ना 13 सैंपल पेपर्स मिलेंगे आपको और फिर क्या करना है, फिर इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को रिपीट करना है, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सही सोर्स से प्रैक्टिस करना और भी ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों ये है पावर टिप। यहाँ पे हमने बहुत मेहनत की है इस पर्टिकुलर जजमेंट तक पहुंचने के लिए कि क्या आपको फॉलो करना चाहिए। सो यहाँ पे हमारे सभी टीचर्स का मत रहा है कि इसको आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा मोर ओवर हमने 25 डेज की स्ट्रेटेजी क्यों बनाई, इसीलिए क्योंकि आपके पास और भी सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। आप 2 महीने तक सिर्फ मैथ्स नहीं पढ़ सकते, आपके पास और भी सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा साथ साथ जब आप 25 डेज मैथ्स कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अपने अदर सब्जेक्ट्स भी पैरेलली चलाते रहिए और मैथ्स अच्छे से प्रिपेयर करिए। मैथ्स इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। मुझे याद है पर्सनली जब भी कभी मतलब मेरे को लगता था कि मेरे मार्क्स कम आएंगे या फिर शायद मेरा रैंक कम हो जाएगा क्लास में, बिकॉज ऑफ मैथ्स आई वॉज एबल टू सिक्योर अमंग द टॉप रैंक्स इन माई क्लास एवरी ईयर, हर साल।
तो मैथमेटिक्स इसी कारण एक ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए वीडियो बनाई है। इसके ऊपर हमने रिसर्च किया था, तो मैंने अपनी टीम को कहा कि आप प्लीज़ इस पर रिसर्च करो थोड़ा सा और मुझे बेस्ट से बेस्ट चीज़ बताओ कि जो हम आज की डेट में आपको सजेस्ट कर सकते हैं फॉलो करने के लिए, जिनको आप आंख मूंद करके फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप रिजल्ट के बाद बताओगे मेरे को कि किस तरीके से आपका मैथ्स का पेपर बहुत शानदार गया। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और इसी तरीके से सिविल बींग्स चैनल पे बने रहिए। इसी तरह की प्रोडक्टिव वीडियोस हर हफ्ते आपके पास आती हैं, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। सिविल बींग्स आप सर्च करिएगा टेलीग्राम में, यू विल फाइंड अवर टेलीग्राम ग्रुप। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल देयर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।